दोस्तों, अगर आपको सुनने में लगे कि इस बार बीजेपी चुनाव हार रही है, तो एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन ये सच है इस बार कि बीजेपी चुनाव हार रही है। एक सबूत मेरे पास लगा है, मैं उस सबूत के हिसाब से बता रहा हूं कि इस बार बीजेपी चुनाव हार रही है। अब जो लोग यहीं तक वीडियो देखकर और चले जाएंगे, तो उनको लगेगा कि मैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में या मैं मजाक बना रहा हूं। लेकिन जब आप पूरा विश्लेषण सुनेंगे और समझेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, इस बार बीजेपी चुनाव हार रही है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं झूठी खबर नहीं बताऊंगा और ना ही कभी ऐसा मैं सोच सकता हूं। तो आज की जो सबूत के तौर पर ठोस वीडियो है मेरे पास और ठोस सबूत है, उसके आधार पर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर बीजेपी इस बार की लोकसभा चुनाव क्यों हार रही है। लोकसभा चुनाव जीतेगी, लेकिन कितनी सीट आएगी ये तो बात की बात है, लेकिन हार रही है चुनाव, इस वीडियो में पूरा कंफर्म कर देंगे। और सुधांशु द्विवेदी नाम से एक आईडी है, डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी। अब चाहे ये बीजेपी के प्रवक्ता वाले जो डॉक्टर ये वाले हैं सुधांशु द्विवेदी, ये हों या फिर किसी फर्जी नाम से आईडी हो, मुझे ट्विटर पर मिली है। और ये आईडी मुस्लिम समाज का खुला विरोध कर रही है और जनसंख्या के बारे में इन्होंने लिखा। लेकिन जनसंख्या के बारे में, इनके गुरु के बारे में बातचीत करेंगे, जो बीजेपी के भगवान हैं, नरेंद्र मोदी की। तो आज नरेंद्र मोदी के परिवार का भी पोल आपके सामने रखेंगे। जो लोग लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हर खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की जो सच्चाई है, उसे कम से कम समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। पूरी जानकारी समझने के लिए देश में बीजेपी का राज है और इतना सख्त कानून, इतना सख्त प्रशासन है कि जितनी आप उसकी तारीफ करें उतना कम है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देश के राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब आप सोचिए, लखनऊ से सैनिकों का हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। DRDO उस मॉडल का नाम है हेलीकॉप्टर का, और इतने सख्त शासन प्रशासन के अंडर से उस हेलीकॉप्टर मॉडल को गायब कर दिया जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी का राज है, शासन प्रशासन सख्त है, इसीलिए बता रहा हूं। दोस्तों, बीजेपी के राज में परिंदा जहां पर नहीं मार सकता, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, या तो गुंडे शहर छोड़कर भाग जाएंगे या फिर जेल में जाएंगे। और आज योगी जी के प्रदेश उत्तर प्रदेश में उनके जो है मॉडल जो बनाया गया था सैनिकों के लिए हेलीकॉप्टर मॉडल, उसको आज किसी ने गायब कर दिया। मनजीत सिंह नौटियाल ने इस पर पहली ट्वीट की है, जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये जरूरी है हर खबर समझना आपके लिए, क्योंकि मायावती जी के शासनकाल में ये कभी सुनने को नहीं आया था कि सरकारी संपत्ति गायब हो रही है। तो आज की जो मेन खबर ये है कि क्या बीजेपी वाकई में हार रही है या नहीं। तो जो सबूत मेरे पास लगा है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर से लगा है। अब इस देश में जो बीजेपी चुनाव जीत रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के बल पर चुनाव जीत रही है, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। तो ये जो संगठन है, ये जो संघ है, जो ग्रुप है, ये बीजेपी को चुनाव जितवा रहा है। लेकिन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान जेपी नड्डा साहब, उन्होंने आज एक बयान दिया है और उस बयान से पूरे देश की जो राजनीति है वो पूरा चरमरा गई है। ऐसा आप कह सकते हैं कि जेपी नड्डा के इस बयान से आरएसएस अपना हाथ बीजेपी के ऊपर से हटा रहा है और बीजेपी ध्वस्त होती नजर आ रही है। तो सबूत भी आपको मैं दूंगा और जो मेन खबर है उस पर भी बातचीत करेंगे कि मुसलमानों का मजाक आखिर कब तक बनाया जाएगा। जब बात आती है
जनसंख्या नियंत्रण की, तब मुसलमानों की तस्वीर को लगाया जाता है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं। पोस्ट करते हैं ट्विटर पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कि यस या नो में अपनी राय दीजिएगा। 2 बच्चे हैं, मीठी खीर उससे ज़्यादा बावसीर। मैं इस पर विश्लेषण आपके सामने करूंगा, वीडियो भले ही थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा कि जो इनके मुखिया हैं उनके कितने बच्चे हैं या उनके पिता के कितने बच्चे थे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या मुसलमान ही इस देश के जनसंख्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या फिर कोई और भी है। तो सुधांशु त्रिवेदी ने मुसलमानों की तस्वीर लिखी, उस पर लिखा क्या मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराना चाहिए। तो ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी की वाहियात वाली पोस्ट है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मेरे हिसाब से जितने भी देखने वाले लोग हैं वो भी इसकी निंदा करेंगे। लेकिन इस पर गौरव पाल ने क्या लिखा है, इसका जवाब तोड़ गौरव पाल ने लिखा, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, गौरव पाल जी ने लिखा कि दामोदर दास मूलचंद मोदी के 5 बेटे, एक बेटी है। सबसे बड़े भाई का नाम सोम भाई, दूसरे का नाम अमृत भाई और तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है वो नरेंद्र भाई मोदी। चौथे नंबर का जो व्यक्ति है प्रहलाद मोदी नाम है। पांचवी का नाम बसंती बैन और छठवां पंकज मोदी। तो ये आपके सामने एक चार्ट यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस चार्ट में जो नाम है पहले आप सुनिए। पीएम मोदी का परिवार और यहाँ पर मूलचंद मगनलाल मोदी। तो दामोदर दास मोदी के सोम भाई, अमृत भाई, नरेंद्र भाई और प्रहलाद भाई, बसंती बेन, पंकज मोदी। तो एक बाप के 5 भाई। अब 5 व्यक्ति बावसीर हैं या मीठी खीर, आप लोग इसके बारे में जरूर जवाब दीजिएगा। तो बड़ी खबर की ओर हम चलते हैं। अब खबर वो कि क्या बीजेपी चुनाव इस बार जीतेगी या हारेगी, ये तय करता है आरएसएस, जो बीजेपी को चलाता है। और इस बार बीजेपी के ऊपर से अपना हाथ आरएसएस हटा रहा है। क्यों हटा रहा है, इसके पीछे की बड़ी कहानी है, वो किसी और वीडियो में विश्लेषण करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आखिर बीजेपी जीतेगी या हारेगी। तो जेपी नड्डा साहब ने कहा, हिंदुस्तान ने पहले लिखा कि क्या बीजेपी को है आरएसएस के समर्थन की जरूरत। जेपी नड्डा बोले, अब हम अपने भरोसे चुनाव लड़ लेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि इंडिया एक्सप्रेसवे को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा कि वाजपेयी के समय में पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी, क्योंकि उस समय बीजेपी कम सक्षम और छोटी पार्टी हुआ करती थी। सोचिए, जेपी नड्डा ने कहा कि जब वाजपेयी साहब थे तब आरएसएस जैसे संघों की जरूरत हमें पड़ती थी, उस समय बीजेपी छोटी पार्टी हुआ करती थी। जेपी नड्डा साहब को यह नहीं पता कि जितने लोग बीजेपी को चला रहे हैं वो लोग आरएसएस के ही हैं, और जिस दिन आरएसएस अपना हाथ हटाएगा उस दिन बीजेपी ध्वस्त हो जाएगी। और इस बार ऐसा होगा, पक्का होगा, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के पहले में चुनाव जाने वाला है, जीत जाने वाली है। तो ये बड़ी खबर है आज की। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा है आरक्षण के प्रति। आरक्षण के प्रति में इन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लेख लिखा है, आरक्षण की आग में सुलगता भारत। सोचिए, इन्होंने लिखा कि आरक्षण की आग में सुलगता भारत, जिसमें वह कहते हैं आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई है, अतः आज आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है। जो आरक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं उनके आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये लेख योगी आदित्यनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो ये जो आरक्षण है वो आर्थिक अनुमोदन प्रोग्राम कभी था ही नहीं। आरक्षण की लोग आलोचना करते हैं, लेकिन कभी आरक्षण के बारे में विश्लेषण नहीं करते हैं, ना उसके बारे में पढ़ाई करते हैं।
खैर, आप लोग की क्या राय है? अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या सुधांशु द्विवेदी ने जो ये पोस्ट किया है वो गलत है या सही? और क्या बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है? और क्या इस बार बहन जी कितने सीटों तक प्रदर्शन करेंगी? ये जरूर बताना मुझे, क्योंकि आपके जवाब पर हम और आगे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।